प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। सरदार साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब हो गए या मौलाना फजल रहमान साहब हो गए, सर उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। अभी उन्होंने 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल भी दे रखी है, तो क्या हुकूमत इरादा रख रही है सर कि मौलाना साहब से बात हो या अचकज़ई साहब से बात हो, उनको कायल किया जाए? मतलब सबसे करना तो हुकूमत ने पहले से भी ऑफर की है। कभी भी ये कई दफा प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही दावत दी है कि जरूर कोई भी बात है, कोई मामलात है, वो तो बातचीत के जरिए हल किए जाते हैं ना जी। चाहे अपोजिशन तो और दूसरे जो वो एक सियासी मामलात है उनके लिए, लेकिन इस मसले में तो सारे मुतहद और मुतफिक होना भी चाहिए। ये इज्तिमाई हम सब की जिम्मेदारी बनती है। हाँ, लेकिन सर वो पीटीआई तो फिर ये भी मुतालबा करती है ना कि खान साहब का इलाज भी हुआ है तो उनसे मुलाकात करवाएं तो फिर हम मामलात आगे बढ़ा सकते हैं। वो उनके इशू जो है वो तो काफी मतलब जो मुख्तलिफ है, उनकी जो अपनी जगह जो अगर इस तरह खदशात है वो एक अलग बात है, लेकिन जो ये मसला है इसके लिए तो सबको, चाहे अपोजिशन में है, चाहे गवर्नमेंट में है, चाहे कोई भी पाकिस्तानी है, किसी भी रंग, नस्ल और मसलक से भी ताल्लुक रखता है, वो मुतहद है भी और होना भी चाहिए। और ऐसे जो दुश्मन नासर है, मुल्क दुश्मन नासर है, उनकी सरकोबी के लिए इत्तेफाक इत्तेहाद का मुजाहरा करना। लेकिन सरदार साहब, आप समझते हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा के सीएम हैं उन्होंने हाल ही में वजीर आजम साहब से मुलाकात की, फिर कल एपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ, तो ये एक अच्छा साइन है और इसी तरह आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब वो सीएम ने ओथ उठाया तो उन्होंने मुबारकबाद भी दी थी और उसके बाद वो आए भी, मुलाकात भी की। उसकी भी आईनी एक जिम्मेदारी बनती है जो असल जो जिस तरह उन्होंने हलफ उठाया है। और इसी तरीके से अब कल उन्होंने एपेक्स कमेटी की भी जो वहां पर भी मीटिंग की है, तो ये उनकी बुनियादी जिम्मेदारी में ये सारी चीजें शामिल होती हैं जिसके तहत हलफ उठाया है और चीफ एग्जीक्यूटिव है और सूबे में लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना, बाकी सारा कुछ उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो अच्छी बात है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। अच्छा सरदार साहब, एक आखिरी सर सवाल होगा, मौलाना फजल रहमान साहब से बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं आपके, प्राइम मिनिस्टर साहब के, इवन जरदारी साहब के। सर इस वक्त आप समझते हैं कि मौलाना साहब नाला हैं हुकूमत से, वो हुकूमत के खिलाफ तहरीक या एहतजाज की कॉल भी दे रहे हैं? 8 फरवरी के इंतखाबात थे 2024 के, उसके हवाले से उनको मैंडेट का भी एक शिकवा है कि उनका मैंडेट छीना गया है। उनसे भी आप समझते हैं कि वो नाराजगी ख़त्म हो सकती है मौलाना साहब की? मौलाना साहब से यानी अब तो सब इज्जत करते हैं, हमारी पार्टी, हमारे लीडर नवाज शरीफ साहब भी, और इसी तरीके बाकी पार्टी के साथ भी मौलाना साहब के अच्छे तल्लुकात रहे हैं, अब भी तल्लुकात अच्छे हैं। जो उनके अपने जो अगर इस तरह की बातें हैं तो वो भी यानी जो शिकवे शिकायतें वो तो खैर होती रहती हैं और दूर भी होते रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं है कि मौलाना साहब जो है वो मामला फहम शख्सियत हैं और मंजब सियासतदान है, और जहां भी जरूरत पड़ी है मुल्क को कौम के मफाद की उन्होंने हमेशा से अच्छी राय दी है और कोऑपरेट भी किया है। तो आप समझते हैं कि ये जो 8 फरवरी की कॉल है सर, ये वापस लेनी चाहिए पीटीआई को या मौलाना साहब को? मौलाना साहब जो है उनको तो खैर मुल्क के मफाद में जरूर वो काम करना चाहिए जिस तरह पहले भी करते रहे, जिससे मुल्क और कौम को फायदा हो, मुल्क के दफा को इस्तेकाम मिले। और ये सारी जो चीजें हैं, मौलाना साहब यानी आपको पता ही है कि उनका जब भी अगर उन्होंने कोई एहतजाज भी किया है तो वो एक उसूली तौर पर करते रहे हैं और आइन और कानून के मुताबिक करते रहे। ठीक है सरदार साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सरदार यूसुफ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद शेर अली अरबाब साहब हमें ज्वाइन करेंगे।